हेलो गाइस, यूपीएपीयू मेंस के एप्लीकेशन से रिलेटेड लोगों के काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके उन सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला डाउट उन लोगों को आ रहा है जिन्होंने 3 ईयर एलएलबी की है और उसके पहले उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। तो उन लोगों को ये डाउट आ रहा है कि वो अपने उस ग्रेजुएशन की डिटेल कहाँ पे भरेंगे या भरनी ही नहीं उनको। तो देखिए, जब आप 10th और 12th की डिटेल भर देंगे फॉर्म में, तो उसके नीचे आपको सिर्फ लॉ ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है, यानी कि सिर्फ आपको अपनी एलएलबी की डिटेल भरनी है। अगर आपने 3 ईयर एलएलबी की है तो आपको 3 ईयर एलएलबी की डिटेल भरनी है। अगर आपने 5 ईयर बीएलएलबी ऑनर्स किया तो आपको वहाँ पे अपनी 5 ईयर बीएलएलबी की डिटेल भरनी है। आपको अपनी एलएलबी के पहले की जो आपने ग्रेजुएशन की है, या बीए या बीएससी, आपको वहाँ पे उसकी डिटेल नहीं भरनी है। आपको बीए या बीएससी जो आपने की है 3 एलएलबी करने से पहले, आपको उस बीए या बीएससी की डिटेल आपको सबसे नीचे आके एनी अदर में भरनी है। इसके साथ साथ सब्जेक्ट्स को लेके इशू आ रहा है कि हमें क्या सब्जेक्ट्स में भरना है, क्या सभी सब्जेक्ट्स भरें या फिर लॉ लिखते हैं या फिर ऑल कंपलसरी लिखते हैं। देखो, आपको सभी सब्जेक्ट्स भरने हैं। अगर आपके एलएलबी में 30 सब्जेक्ट्स थे तो आपको 30 सब्जेक्ट्स ही भरने हैं। अगर आपने बीएलएलबी किया, अगर आपके 56 सब्जेक्ट्स थे तो आपको 56 ही भरने हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपको वहां पे सिर्फ लॉ लिख देना है या फिर आप ऑल कंपलसरी लिख दें। आपको सभी सब्जेक्ट्स भरने हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके लॉ प्रोग्राम में थे। और वहां पे रिमार्क्स का भी ऑप्शन आ रहा है, वहां क्या भरना है। देखो, अगर आपने एलएलबी में कोई पोजीशन हासिल की है, जैसे आपकी डिग्री में लिखा हो फर्स्ट डिवीजन या फिर कुछ और लिखा हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं वहां पे रिमार्क्स में। वरना कोई नीड नहीं है लिखने की, आप वहां पे एनी भी लिख सकते हैं। इसके बाद लोगों का दूसरा इशू ये आ रहा है निवास प्रमाण पत्र को लेके कि निवास प्रमाण पत्र उनको लगाना जरूरी है क्या, और लगाना है तो कब का लगाना है, इतना पुराना है। देखो, निवास प्रमाण पत्र को लेके एक सीधी सी बात है कि यदि आप रिजर्वेशन को क्लेम कर रहे हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना ही पड़ेगा। बिना निवास प्रमाण पत्र के आप रिजर्वेशन को क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आयोग वेरीफाई कैसे करेगा भाई कि आप लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, क्योंकि यूपीएपीओ में तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना ही होगा। और अगर आप उत्तर प्रदेश की महिला हैं तो आपको भी निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा, क्योंकि आपको यूपीएपीओ में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा। इसके अलावा कोई भी जनरल कैंडिडेट हो या किसी अन्य स्टेट से कैंडिडेट हो तो उसको निवास प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। और एक डाउट ये है कि निवास प्रमाण पत्र कहाँ लगाना है और कब का लगाना है। देखो, अगर आपका निवास प्रमाण पत्र ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से बना हुआ डिजिटल है तो आपका निवास प्रमाण पत्र चाहे 1 दिन पुराना हो या 1 साल पुराना हो या 5 साल पुराना हो, आप उसको लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और आपको कहाँ पे लगाना है, देखो, अलग से कोई अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया सर्टिफिकेट में, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने का। आप लोग जब अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करें तो उसके साथ फाइल में अटैच कर सकते हैं निवास प्रमाण पत्र। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो जब आप आयोग को फिजिकली डॉक्यूमेंट्स भेजो तो उसके साथ निवास प्रमाण पत्र की एक कॉपी आपको अटैच करनी है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन सर्टिफिकेट को लेकर काफी सारे डाउट आ रहे हैं कि किस फाइनेंशियल ईयर का लगाना है। देखो, इसका सबसे सिंपल सा जवाब मैं दे दे रहा हूं, आपको 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना है। इसके साथ साथ आप लोग 2026-27 जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसका भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना के रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको आगे इसकी जरूरत पड़ जाए। हालांकि अभी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे पड़ सकती है, इसलिए अभी के ये 2025-26 वाला अपलोड करें पोर्टल पर। और उस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको एक स्वघोषणा पत्र भी अपलोड करना होगा, जिसका फॉर्मेट आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था यूपीएपीओ का उसके साथ अटैच है। उस नोटिफिकेशन के साथ उस घोषणा पत्र का प्रारूप तो आपको वहां से डाउनलोड करके उसको फिलअप करके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के साथ आपको अटैच करना है और उसको आपको फिजिकली भी भेजना है उस घोषणा पत्र को आयोग को। इसके बाद फोटो का इशू आ रहा है कन्वेंशनल फॉर्म में जो फोटो लगानी है कि कितने दिन पुरानी होनी चाहिए या कब की फोटो लगाएं, कौन सी फोटो लगाएं। तो अगर आपकी फोटो जो है 1 से 2 महीने पुरानी है तो आप फोटो को वहां पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने जो फोटो अपलोड की थी यूपीएपीओ प्री का फॉर्म भरते टाइम तो आप प्री वाली फोटो भी लगा सकते हो, इससे कोई इशू नहीं आने वाला है। और जब आप फोटो वहां पे लगाएंगे तो उस फोटो पे आपको क्रॉस सिग्नेचर करने हैं, छोटे से, मतलब कि आपको फोटो विजिबल होनी चाहिए। और उस सिग्नेचर के नीचे आपको डेट मेंशन करनी है जब भी जिस डेट में आप सिग्नेचर करें। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स आए लोगों के गूगल फॉर्म से जो मुझे मिले हैं कि एक्सपीरियंस को लेकर सवाल है कि देखो, अगर आप एक्सपीरियंस का लगाना चाहते हो, भरना चाहते हो तो आप भर दीजिए, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है इंटरव्यू में इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो अगर आप भर रहे हैं तो सोच समझ के भरिएगा, और अगर आप इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आप अगर आयोग के सामने प्रोड्यूस कर पाए तो ही आप एक्सपीरियंस से रिलेटेड भरिएगा कुछ भी। और डोमिसाइल अपलोड करने को लेकर क्वेश्चन था, तो देखिए, डोमिसाइल आपको अगर अपलोड करना है तो आप अपनी कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के साथ अटैच करके अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको फिजिकली भेज सकते हैं आयोग को। जब आप फिजिकली डॉक्यूमेंट भेजिएगा आयोग को तो आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अटैच कर दीजिएगा। एक डाउट ये भी था कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं या उसको सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करना है। देखिए, डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल ही अपलोड करने हैं जैसे कि आपकी है, ना इसमें कुछ आपको एडिट करना है, ना ही आपको कुछ क्रॉप करना है या कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ठीक वैसे ही आपको अपलोड करना है। और आपको सेल्फ अटेस्टेड करके वो डॉक्यूमेंट भेजने हैं जो आप आयोग को फिजिकली भेज रहे हैं। आप उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जीरोक्स निकलवाइए, उसको सेल्फ अटेस्टेड कीजिए, उसके बाद ही आप आयोग को भेजिएगा। इसके साथ साथ आपको एड्रेस स्लिप से रिलेटेड एक डाउट आ रहा है कि एड्रेस स्लिप कहाँ पे मिलेगी, पोस्ट ऑफिस में मिलेगी या कहाँ पे मिलेगी। देखो, एड्रेस स्लिप आपको पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलेगी। जब आप यूपीएपीओ मेंस के फॉर्म के 3 स्टेज कंप्लीट कर लेंगे तब आपकी एड्रेस स्लिप वहीं पे जनरेट हो जाएगी, वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होगा। आप उस एड्रेस स्लिप को प्रिंट कर लीजिएगा और वही आप जो A4 साइज का एनवलप होगा उसी पे आप उसको पेस्ट कर दीजिएगा। और अगर आपको यूपीएपीओ मेंस के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड और भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आपकी डाउट का समाधान अवश्य दिया जाएगा।